दोस्तों पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम का ऐलान जो है वो कर दिया है। जितने भी ऐसे अफराद जिनका अपना घर नहीं है वो लोग जो है अब अपना घर जो है वो आसान अकसाद के ऊपर ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज में ये है कि आप जो भी घर लेंगे उसको 25 साल की आसान अकसाद के ऊपर उनको वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसकी बाकी शराइत कितनी है, महीने की किस्त कितनी होगी, ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें कंप्लीट समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के हम सारी डिटेल देखते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक है वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि गवर्नमेंट का बैंक है और ये जो है आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आप किस तरह से अपने लिए घर जो है वो आसान अकसाद के ऊपर ले सकते हैं। तो हम सारी की सारी डिटेल जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ है, उर्दू में, तो मैं सिंपल इसको उर्दू में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे देखें पूरी डिटेल दे दी हुई है, तो हम ये डिटेल जो है वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप तामीर शुदा मकान की खरीदारी, ठीक है, आप जो है तामीर शुदा घर भी ले सकते हैं। इसी तरह प्लॉट खरीद कर उस पर तामीर कर सकते हैं, ज़ाती प्लॉट पर घर की तामीर कर सकते हैं और इसी तरह मौजूदा घर की तंजीम व आराइश जो है वो कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जो है वो कर्जा भी लेंगे, तो शायद थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप घर जो है वो कितने तक का ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि तनख्वाहदार, ठीक है, जो लोग तनख्वाह लेते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोफेशनल ज़ाती काम प्रोफेशन करते हैं, ठीक है, जिनका जो कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो ज़ाती काम कर रहे हैं और इसी तरह ज़ाती कारोबार जिनका है वो, और गैर मुकीम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के ज़रिए दिए जाने वाले कर्ज की मुद्दत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, कि आप जो है तामीर शुदा मकान या अपार्टमेंट्स की खरीद के लिए जो है वो 3 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 साल तक ले सकते हैं। इसी तरह प्लाट की खरीदो फरोख्त के लिए, ठीक है, उसमें भी 3 साल से 25 साल के अरसे में आप दे सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर बनाने के लिए आप जो है वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की आसान अकसाद के ऊपर जो है वो ये चीज़ें ले सकते हैं। तो तीनों की तीनों जो है वो आप 25 साल मैक्सिमम जो है वो आप आसान अकसाद के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप घर की जो है वो तंजीम आराइश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जो है वो आपको दी जा सकती है। ठीक है, मतलब आपने इसके लिए जो है वो 10 साल आपको है कि आसान अकसाद के ऊपर वापस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाले हैं तामीर शुदा मकान और अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए कोई रियायती मुद्दत दी जाती है कि मतलब आपका जो अरसा है अगर 25 साल हो जाता है तो ऊपर कोई अरसा दिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आपको सिर्फ उसी 25 साल मिलेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन दो कैटेगरीज में जो है आपको 12 महीने तक का और टाइम दिया जाता है, जो कि तकरीबन 26 साल जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर तंजीम आराइश की बात करें तो 1 साल से 10 साल है, लेकिन जो है 12 महीने इसमें भी जो है वो आपको ऊपर दिए जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो है वो अगर कुछ ऐसी हैं या कि आपने पहले वाली किस्तें जो हैं वो सही से अदा की हैं तो देन ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज़ जो है वो ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का मयार क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन लोग इसके लिए अहल हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उम्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, और उम्र के लिए भी जो है वो 3 कैटेगरी हैं कि आप तनख्वाहदार हैं, अपना कारोबार है और इसी तरह पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है वो एजेस हैं और डिफरेंट बाकी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले उम्र की बात करेंगे तो उम्र तनख्वाहदार तबके वाले की जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए और इसी तरह जो कारोबारी हज़रात हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनकी 25 से 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए उम्र। इसी तरह बात कर लेते हैं मुलाजमत का तजर्बा। उसमें जो है तनख्वाहदार के लिए है कि आपको 3 साल जो है वो कम अज़ कम हो जाने चाहिए, आप जो किसी भी अदारे में जो है काम कर रहे हो, और इसी तरह जिनका जो है वो कारोबार है उनको भी जो है वो 3 साल जो है वो हो जाने चाहिए। इसी तरह जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी जो है वो कम अज़ कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कि वो बाहर से जो है वो पैसे भेज रहे हो पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये तो थी कि आपको जो है कितना अरसा हो गया हो। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है महीने की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, या आप कितना जो है वो कमाते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए ये है कि मुस्तकिल मुलाजिम जो है जो कि गवर्नमेंट के हैं उनकी कम से कम 40,000 रुपये होनी चाहिए, और जो है मुआहदे पे होते हैं उनकी जो है 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कारोबारी हजरात की तो वो कम से कम 50,000 रुपये महीना जो है वो कमाते हो तब वो इसके लिए अहल हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं तो उनके लिए जो है वो कम से कम 3 लाख रुपये जो है वो
होनी चाहिए उनकी माहाना इनकम। ठीक है, तो दोस्तों ये वो बेसिक शर्तें थी, अगर आप जो है इनमें पूरा उतरते हैं तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के मजीद डिटेल जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन सी दस्तावेज जो है वो आपको चाहिए होंगी। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी मिल जाती हैं, जिसमें तनख्वाहदार पहले आ जाते हैं, कारोबारी हजरात जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तनख्वाहदार में आपको क्या चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, तीनों के लिए शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए। उसके बाद आपकी खुद आप अप्लाई कर रहे हो तो तीनों के लिए यही शर्त है। इसी तरह शरीक हद अगर शादीशुदा हैं तो इसी तरह शादीशुदा उनका भी आईडी कार्ड जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह 2 हवाले चाहिए होंगे, मतलब 2 बंदे आपकी जो है तस्दीक करें कि ठीक है आप जो कर्जा ले रहे हैं वो ये वापस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है तीनों के लिए सेम चाहिए होंगे। इसी तरह शरीक कर्ज, अगर आपके साथ कोई और बंदा शरीक होता है, मतलब 2 बंदे मिल के भी जो है वो घर ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है उनका भी शनाख्ती कार्ड जो है वो चाहिए होगा। ये तीनों के लिए एक ही शर्त है, तो तीनों के लिए जो है वो सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। इसी तरह 4 अदद तस्वीरें तीनों के लिए चाहिए होंगी। ताज़ा तरीन यूटिलिटी बिल की कॉपी, आपका जो भी बिल आया है पानी बिजली गैस वगैरह का, वो बिल जो है वो चाहिए होगा तीनों के लिए। इसी तरह मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म जो है आपने फिल करना होगा, वो भी तीनों ने करना होगा। इसी तरह तनख्वाहदार तबके के लिए है कि सैलरी स्लिप और मुलाजमत सर्टिफिकेट जो 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो। आपने जो है रिसेंट जो है वो जो भी सैलरी स्लिप और सर्टिफिकेट है आपका, वो आपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से बनवाना होगा। इसी तरह जो है जो कारोबारी हजरात हैं उनको जो है वो NTN मुतलका गवर्नमेंट दारों के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो NTN आपका लाजमी होना चाहिए जितने भी कारोबारी हजरात हैं। इसी तरह जो गैर मुल्की हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए काम करने के लिए वीज़े की कॉपी हो कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से आपको जो है वो कॉपी लेनी पड़ेगी कि इस वीज़े के ऊपर आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं और ये वाला काम जो है वो आप कर रहे हैं, वो आपको वहाँ से लेना होगा। ठीक है, जो सैलरी हजरात हैं उनको जो 6 महीने बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, जो आखिरी 6 महीने को जाहिर करती हो कि आपके जो बैंक में जो है इतने पैसे हर महीने जो है वो आए हैं। इसी तरह जो है वो कारोबारी हजरात के लिए है कि 12 महीनों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो उनको चाहिए होगी। इसी तरह जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं उनको भी जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि वो जितनी भी तनख्वाह ले रहे हैं वो उनको बतानी पड़ेगी कि वो जो है वो तनख्वाह हर महीने कितनी ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो है तनख्वाहदार तबके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन बाकियों के लिए हैं, तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। कि फॉर्म 29 शराकत दारी का मुआहदा, अगर आपका जो है 2 बंदे या 3 बंदे कुछ लोग मिल के जो कारोबार कर रहे हैं तो उनका एक फॉर्म होता है वो आपने दिखाना होगा। और इसी तरह जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अगर कोई उनका कारोबार वगैरह है तो उसकी दस्तावेज़ वगैरह जो है वो दिखाई जानी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं, तो आगे है कि आपको जो है वो पेशा वराना डिग्री की कॉपी अगर इत्तलाक हो, मतलब मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया या आप कोई मेडिकल स्टोर वगैरह के, तो उसके लिए जो डिग्री चाहिए होती है वो आपको लाजमी दिखानी पड़ेगी। और इसी तरह आखिरी जो है वो ये है कि आपको जो है वो 3 साल टैक्स जो है वो आपने अपना दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो भी कारोबार कर रहे हैं उसका टैक्स जो है आपने दिया होगा। उसके बाद जो है वो ताज़ा तरीन इनके रेट्स जो भी हैं वो इनकी ब्रांच के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आप जितना भी जो कर्जा लेंगे वो जो है आपको कितना वापस करने पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं भी आपको जो है वो कैलकुलेट करके बता दूंगा। इन्होंने जो है वो उसको दिया हुआ है फॉर्म, जिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर कितने का कर्जा लेंगे तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है क्या बैंक ऑफ पंजाब में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है? जी हाँ बिल्कुल, आपका जो है बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट आपने लाजमी खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही जो है आप इसके लिए अहल होंगे। उसके बाद जो है माहाना किस्त किस तारीख को जमा होनी चाहिए? तो माहाना किस्त हर जो है वो 5 तारीख को आपने जो है वो जमा करा देनी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कराएंगे तो उसके ऊपर जो है फिर आपको फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा। आखिर करते हैं तो उन्होंने यहाँ इसके लिए भी जो है वो चार्जेस बता दिए हैं कि अगर आप मुकर्रर तारीख के बाद तो जुर्माना आयद होगा, मतलब जब तक आप किस्त जमा नहीं कराएंगे तो आपको जो है वो 1000 रुपया जो है वो हर दिन का जो है वो आपको फ़ाइन पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो है हर 5 तारीख को जो है वो लाजमी इनकी किस्त जो है जमा करानी है, वरना ये होगा कि आपको जो है वो हर रोज़ का 1000 रुपया जो है बढ़ता जाएगा जब तक आप किस्त जो है वो उस महीने की जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आपको शुरू में कोई ना कोई पेमेंट करनी होगी? जी हाँ बिल्कुल, आपको जो है वो जो जितनी भी आप रकम ले रहे होंगे घर के लिए उसका जो है 3% जो है वो आपने पहले जो है वो हर सूरत अदा करना होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डाउन पेमेंट। इसके बाद जो है क्या इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो भी है? जी हाँ बिल्कुल, इसकी जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि आपने शुरू में अदा करनी होगी और ये आपको जो है वापस नहीं मिलेगी। अगर आपका जो है वो अप्रूव होता है या नहीं तो आपको ये वापस नहीं मिलेगी। तो वो क्या है, सबसे पहले जो है तनख्वाहदार तबका और जो है कारोबारी हजरात उनके लिए जो है वो 8000 है, और इसी तरह जो पाकिस्तान से गैर मुल्की हैं जो बाहर रहते हैं उनके लिए जो है वो 10,000 रुपये जो है फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, जो कि शुरू में आपको जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद जो है क्या लोन की दरख्वास्त मनसूख हो सकती है? अगर आप जो है सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है अगर इसके मुताबिक नहीं होंगी तो यकीनन जो आपकी दरख्वास्त है वो मनसूख जो है वो हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आप जो है वो अगर अहल हैं तो देन ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपको जो है ये कर्जा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है,
इसी तरह अगले चलते हैं कि इस सहूलत के बाबत सार्फ के हकूक़ के क्या फ़राइज़ हैं, हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे है कि सारिफ़ इस सहूलत से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात मुहैया करेगा। जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो बिल्कुल ठीक-ठीक देनी होगी, कोई भी गलत चीज़ आपने नहीं देनी होगी, ठीक है। उसी तरह जो है वो आपने जो भी मुआहदा किया हुआ है, मतलब हर महीने जो किस्त है वो आपने लाज़मी अदा करनी होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है बैंक अकाउंट में इतनी रकम हर माह बरकरार रखेगा, जितनी आपकी किस्त हो इतनी आपने जो है वो लाज़मी अपने बैंक में जो है वो रखनी है। इससे नीचे जो है आपने नहीं करनी, जो भी आपकी किस्त जो है वो बनेगी, ठीक है। इसी तरह बैंक के क्या हकूक़ हैं, उनमें ये है कि वो 30 दिनों के अंदर नोटिफ़िकेशन अगर कोई तब्दीली होती है, ठीक है, तो वो आपको जो है वो 30 दिन पहले जो है वो बताएगा, ठीक है। इसी तरह जो आपका जो भी शेड्यूल दोबारा से शाया होगा, अगर कोई तब्दीली होती है तो वो आपको जो है मुफ्त फ़राहम करेगा, ठीक है। इसी तरह कारोबारी औकात में बैंक के अहदेदारों से राब्ताकारी, उसके बाद जो है आप बैंक के औकात में किसी टाइम भी जो है बैंक ऑफ पंजाब पे जाके उनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मज़ीद ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई सवाल है, कोई कुछ है या आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे उन्होंने नंबर दे दिए हैं कि आप इन नंबरों पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप इन जगहों पे जो है वो कॉल करके सारी डिटेल, मज़ीद डिटेल भी जो है वो ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जो है किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच पे जाके मज़ीद इस बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये वो सारी शराइत थी जो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं वापस इस स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जो है वो कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना घर कैलकुलेटर भी जो है वो दिया हुआ है, आप सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे तो ये जो है एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो ओपन हो जाएगी और ओपन होने की सूरत में आपको ये कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने जो है बनाया हुआ है, आप यहाँ पे सारा कुछ जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आप जो है वो कितना लोन जो है वो लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है और किसी कॉलम को जो है आपने नहीं छेड़ना है। जस्ट आप यहाँ पे ही जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने जो है 15 लाख रुपए जो है वो लेने हैं। 15 लाख रुपए आप लेते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं जो है वो तकरीबन 25 साल में जो है वापस करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 25 लिखेंगे, ठीक है। और इसी हिसाब से जो आपकी किस्तें बन जाएंगी वो बन जाएंगी, हर महीने जो आपने देनी होगी किस्त वो होगी 9,728 रुपये जो है आपको किस्त जो है महीने की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो तकरीबन खुद ही जो है वो बता दिया है कि आपको जो है वो इतनी किस्त जो है वो पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जी मैं 20 लाख रुपए तक लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 20 लाख लिखा और इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आपको जो मंथली जो किस्त पड़ेगी वो 12,970 रुपये जो है आपको महीने की किस्त पड़ेगी। इसी तरह अगर आप इसको ज़्यादा लेके जाते हैं, मिसाल कहता हूँ कि मैं 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लेना चाहता हूँ, तो इस पर इंटर दबाएंगे तो 19,000 रुपये जो है आपको जो है वो हर मंथ पड़ेगी और 25 सालों तक जो है वो आपने वापस करनी होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी डिटेल जो है आपको नीचे भी मिल जाएंगी, तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप बैंक ऑफ पंजाब से जो गवर्नमेंट की स्कीम जो है लॉन्च हुई है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी, होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें और अपना घर जो है वो हासिल कर सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।